देव संजो शिल्प जी यहाँ विराजमान है हमारे सामने और ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, यानी खेल का दूसरा पड़ाव जो है इन्होंने पार कर लिया है। और अब 2-3 चीज़ें आपको बता दें। एक तो ये है कि ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे। 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ रुपयों का, उसका द्वार जैकपॉट प्लस तिलस्मी तिजोरी इसको हम कहते हैं, उसका द्वार खुल जाता है। और साथ में 15वें प्रश्न पर धन अमृत पड़ाव जो कि 75 लाख रुपए का है वो भी अब चल पड़ता है। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आने वाला है, यह है 6:40 का। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन रिश्तेदारों की एक जोड़ी में दोनों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है? Neither of which of these pairs of siblings have been honored with the दादा साहेब फाल्के अवार्ड? ये प्रश्न चिन्ह है, बताइए ऑप्शन देखने के बाद। ए लता मंगेशकर आशा भोसले, बी बी.आर. चोपड़ा यश चोपड़ा, सी नूतन तनुजा, डी राज कपूर शशि कपूर। 1947 में 1947 में लिस्टोवेल के 5वें अर्ल विलियम फ्रांसिस हेयर भारत और किस अन्य जगह के अंतिम राज्य सचिव थे? In 1947, William Francis Hare, the 5th Earl of Listowel, served as the last Secretary of State for India and which other place? ऑप्शन सुनिए। ए बर्मा, बी इराक, सी तिब्बत या डी सिंगापुर। मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहूंगा। वर्मा लग रहा है पर मैं श्योर नहीं हूँ तो आई थिंक आई शुड क्विट। यू थिंक और यू आर श्योर? आई विल क्विट। यू विल क्विट? या फाइनल उत्तर आपका? ओके। कमरे महाशय वैभव रेखी कह रहे हैं कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो आगे नहीं खेलेंगे, क्विट करना चाहेंगे। 6:40 आप जीत रहे हैं वैभव जी, तालियां बज जाए इनके लिए। ये जो 6:40 आपने जीते हैं, आप द्वारा इनकी जीती हुई जो धनराशि इनको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6:40 इस पे छाप दिया, 1 2 3 4 कंफर्म किया और यकीन मानिए आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और वैभव, हमें अपनी जनता को और हमको भी बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए बर्मा। ए बर्मा। बर्मा पे ताला लगाया जाए। समझ गए ना भाई साहब, अगर खेलते तो ये सही उत्तर होता। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक कैबिनेट पोस्ट था। विलियम फ्रांसिस हेयर भारत और बर्मा के अंतिम राज्य सचिव थे। 1947 यानी कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वे बर्मा की स्वतंत्रता तक राज्य सचिव बने रहे। बर्मा वॉज द राइट आंसर। और अगर आप गेस कर जाते पर फिर वो रिस्क फैक्टर आया देना तो सर, तो प्रेमिका जी को बहुत सारे गिफ्ट आप ले जा सकते थे। ऑलराइट, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत कम समय लगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर सही उत्तर ना मालूम हो तो क्विट कर जाना चाहिए। 6:40 इन्होंने जीते, वैभव रेखी जी। अब
एक और बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। आप लोगों का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सड़क बनाते समय इनमें से किसका उपयोग डामर और कंक्रीट को दबाने के लिए किया जाता है? Which of these is used to compact tar and concrete while making roads? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए क्रेन, बी कार, सी रोड रोलर और इज इट डी स्कूटर? समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, रोड रोलर। ओके, रोड रोलर पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी का सही जवाब है, लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? विश्वनाथ महाजन जी का 1.59 सेकंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे विश्वनाथ जी सबसे प्रथम स्थान पर आ गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या अतिरिक्त प्राप्त राशि को दर्शाता है यदि बिक्री मूल्य लागत मूल्य से अधिक है? Which of these refers to the extra amount earned if the selling price is more than the cost price? All right? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए लाभ, बी हानि, सी कर या डी टो? प्रॉफिट लॉस टैक्स और इज इट डी टो? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सही उत्तर है लाभ, यानी प्रॉफिट। ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? सोनू भारती नागता जी। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे विश्वनाथ जी आगे थे। अभी भी विश्वनाथ महाजन नंबर 1 स्थान पर बैठे हैं। अब आ रहा है तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1950 के दशक में फिदेल कैस्ट्रो ने किस देश में क्रांति का नेतृत्व किया था? फिदेल कैस्ट्रो लेड ए रेवोल्यूशन इन विच कंट्री इन द 1950s? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए रूस, रशिया, बी क्यूबा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, डी इजराइल? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी क्यूबा। और देखते हैं बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये है उनके नाम। केवल एक शिल्प विजेता 2.63 सेकंड्स। ओह माय गॉडनेस। तो लीडर बोर्ड पे विश्वनाथ जी चल रहे थे आगे। शिल्प जी आप जीत गए। इसको पार रखिए और ऐसे घूम जाइए। ऑल द बेस्ट। तालियां मत जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आप। हाँ जी, आपने मुझे टिश्यू पेपर नहीं दिया सर। आप सबको यहाँ आते हैं तो टिश्यू पेपर देते हैं ना। आप रो रही हैं? यस सर, मेरी आंख में आंसू है सर। क्यों बार बार आप याद दिलाती रहती हैं कि ये हमारी अगली नौकरी होने वाली है? एक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। 3। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ये मैं रखूंगी सर। सर प्लीज सर। नहीं नहीं क्यों सर? नहीं, हम आपके आंसू हमारे जेब में रहे, कितना अच्छा लगता है हमें। शिल्प जी बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, देवी और संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं। शिल्प विजेता जी ये दिल्ली से हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका विजेता। थैंक यू शिल्प जी क्या कर रही हैं आजकल आप? सर। अभी फिलहाल मैं होम मेकर हूँ। अच्छा, यस सर। पूरा घर में भी सर डिपार्टमेंट होता है, गृह विभाग, रक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वो सारा डिपार्टमेंट मैं देखती हूँ। बस सर घर में, अभी बाहर नहीं सर। नहीं बहुत अच्छी बात है। यस सर। ये ऐसा मत समझिए कि कोई ऐसा ही काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं आप।
बिल्कुल सर। जितनी महिलाएं जो होम मेकर्स होती हैं यस सर। उनकी हम बहुत सराहना करते हैं। यस सर, थैंक यू। बड़ा कठिन काम होता है घर को संभालना, यस सर। है कि नहीं देवी? बिल्कुल। हाउस वाइफ सर इस ढंग से होती है, उसमें हर कैरेक्टर होता है। वो चाहेगी तो घर में इतना टेंशन कर देगी सर, बाहर भी टेंशन होना शुरू हो हाँ, जाएगा। ये तो सही है। मतलब जो मेल है, जो भी हस्बैंड होते हैं, वो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं सर वाइफ पे, क्योंकि घर का जो माहौल है वही अभी आप भी आए होंगे सर, घर का माहौल अच्छा तो फ्रेश लगेगा, नहीं तो फिर आपका ही मूड डाउन लगेगा सर कि ये क्या है। तो ये घर आपको का ये सब कैसे मालूम है हमारे बारे में? सर मैं अनुभव कर रही हूँ सर। कभी मेरा मूड गर्म होता है, इनके बैंक में प्रॉब्लम, तो मेरे हस्बैंड बैंक में है सर। हाँ, अच्छा। तो जब मेरा घर में मूड खराब होता है, इनका बैंक में कस्टमर से प्रॉब्लम होता है, तो मुझे समझ में आता है घर का माहौल शांत रखना अरे बहुत देवी जी, जरूरी वो है। बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक में कोई गड़बड़ कर दिया, किसी के खाते में से पैसा गड़बड़ कर दिया तो? ये होता है सर, बहुत बार होता है, इनके कैशियर गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि ये प्रेशर में रहते हैं, ये भी बोलने लगते हैं कैशियर को, तो सब प्रेशर में रहते हैं, पूरा काम बैंक का वैसा ही चलने लगता है, कस्टमर अलग परेशान, स्टाफ से अलग परेशान। अच्छा, इनका परिचय करवा दें एक बार। भाई Yes, साहब, ये पतिदेव हैं आपके। यस सर। अनंत कुमार जी आपका नाम है और आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर, थैंक यू सर। अच्छा देवी जी, क्या है जिससे कि आपका मूड जो है वो खराब हो जाता है? जब मेरे मन का चीज ना हो सर घर आपके में, मन की कौन सी चीज? बहुत सी चीजें होती है ना सर एक घर को में। बताइए ना। जैसे सर मुझे जल्दी सोना है, रात में सब डिनर लेट किया तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे सोना है सवेरे, सब रात में लेट कितने कर बजे देते। आप सोना चाहती हैं? सर 10 बजे, 11 बजे, अभी केबीसी चल रहा है सर, तो मैं 11 बजे के बाद सोती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही Yes, sir. आपने। तो 10-11 बजे आप सो जाती हैं? Yes, तो sir. 10-11 तो काफी देर हो जाती है। 11 सर मेरा केबीसी, तब मैं टीवी का रिमोट देती हूँ किसी को, उसके बाद इन्हें न्यूज देखना होता है, ये आधा घंटा अपना टाइम लेते हैं, वैसे करते करते सर हमें 12 बज जाता सर है। मैं आपको बताता हूँ, पत्नी जी की जो बात है उसको मान जाइए। बिल्कुल सर। हैं, ये जब सोने जाएं, आप भी अपना काम आप छोड़ के चले जाया कीजिए। जब ये सो जाएं, चुपचाप से उठ करके बाकी का। डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। या मैं करता भी हूँ सर। आप करते हैं ना जी ऐसा? बिल्कुल। मैं 12 बजे और एक बात मोबाइल बता देखता दें हूँ आपको सर। देवी जी, बहुत सी Financial पत्नियां भी यही करती हैं। यस सर, बिल्कुल हाँ, सर। पतिदेव सो गए, चलो यार आप जाकर के वो काम कर लेते हैं, इधर घूम लेते हैं, वो फोन कॉल वगैरह कर लेते हैं, ये सब होता है। सर आप भी ऐसा करते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। ओके, ऑलराइट शिव जी, ये बहुत अच्छा आपने वर्णन दिया है, होम मेकर, यस सर। जो घर बनाता हो। ओके, अब शिल्प जी बता दें खेल की ओर थोड़ी सी बातें। अब आप स्पॉटलाइट में आ गई हैं और चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, यस सर। उनको हम दोहराएंगे नहीं, केवल बार बार हम दोहराते रहते हैं। जो लाइफ लाइन्स हैं 3, ये ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, इनका सही उपयोग कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, तो चलिए खेल को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और शिल्प जी, यस अब आपका ध्यान जो है अब इस खेल पे आना चाहिए। यस सर। आगे चल के हम आपसे और बहुत से प्रश्न पूछेंगे। ये जो खेल के प्रश्न है वो नहीं, जो समाज से संबंधित हैं, घर से संबंधित हैं, पतिदेव से संबंधित हैं, यस सर। ये सब बातें हम पूछेंगे आपसे। यस सर। बुरा तो नहीं मानिएगा? नो सर। नहीं, अगर मान भी जाइएगा तो क्या कर लीजिएगा? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर शिल्प जी, ये रहा। अक्सर खाना पकाने में उपयोग किए जाने वाले इनमें से किस तेल को कड़वा तेल भी कहा जाता है? Which of these oils commonly used in cooking is also known as कड़वा तेल? A. Coconut oil, B. Olive oil, C. Groundnut oil, D. Mustard oil, नारियल तेल, जैतून तेल, मूंगफली तेल या सरसों तेल? ऑप्शन डी, सरसों तेल सर। ऑप्शन डी लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने। सरसों के तेल का स्वाद जो है वो कड़वा होता है और तीखा होता है, जिसकी वजह से उसे कड़वा तेल कहते हैं। यस हम तो उसको कड़ू तेल बोलते हैं। यस सर। अच्छा, खाना वाना पकाती हैं जैसे कि आपने कहा, Yes, sir. पतिदेव के लिए। यस सर। तो भाई साहब, आप ये सबसे स्वादिष्ट जो है भोजन, पत्नी जी ये क्या बनाती हैं आपके लिए?
सर अच्छा, सोचना पड़ रहा है आपको। आलू परवल की सब्जी तो एकदम नहीं सर। भिंडी की भुंजिया अच्छी लगती है सर। भिंडी की भुंजिया। हाँ हाँ, सर मैं खाना बहुत फास्ट बनाती हूँ, बहुत फास्ट। बहुत फास्ट। मुझे बस खाना बना दो, सबका पेट भरना चाहिए। उसमें टेस्ट है तो इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता मेरे हाथ का। बट मैं बोलती हूँ खाना मिल रहा है ना टाइम पे, आप ऑफिस जा रहे हैं टाइम पे खाना मिल रहा है। प्रणाम करता हूँ भाई साहब। उत्तेजित एक महिला जो है होम मेकर बनी हुई है, हॉट सीट पर आ गई है, पता नहीं क्या करने वाली है। दूसरा प्रश्न शिल्प जी आ रहा है 2000 रुपए के लिए। यस सर। रेडी? यस सर। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज वाला प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको। इनमें से कौन सा जानवर इस हिंदी वाक्यांश आस्तीन का डैश को पूरा करता है, जिसका अर्थ है कोई दोस्त जो आपको धोखा दे? Which of these animals completes this Hindi phrase meaning a friend who betrays you? आस्तीन का डैश प्रश्न चिन्ह। इमेज आपको हम दिखाएंगे, फिर आप बताइएगा ऑप्शंस। Can we see the image please? ऑप्शन ए सर। तो क्या करें? यस सर, लॉक ए, कर। ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। ये जो वाक्यांश है ये कहाँ से आया होगा ये कहना तो बड़ा कठिन है, यस सर। पर अर्थ बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह सांप अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, ठीक उसी तरह जिस व्यक्ति की प्रकृति में धोखा है वो अपने मित्र को भी धोखा देने से नहीं कतराएगा। ओके, अब आएगा तीसरा प्रश्न शिल्प जी। यस सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रणबीर कपूर की इस फिल्म के नाम को कौन सा शब्द पूरा करेगा? डैश सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। What word completes the title of this movie featuring रणबीर कपूर, डैश सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ए पॉकेट, बी रॉकेट, सी सॉकेट या डी लॉकेट? रॉकेट सिंह तो मुझे लग रहा है, मूवी मैंने सुना नहीं है। डी सर रॉकेट। पॉकेट तो नहीं होता, पॉकेट सिंह क्या हो सकता है सर? सॉकेट सिंह भी सेल्समैन ऑफ द ईयर नहीं हो सकता, रॉकेट सिंह हो सकता है सर। रॉकेट सर बी, ऑप्शन बी रॉकेट लॉक किया जाए सर। लॉक किया। बी रॉकेट पे ताला लगाया जाए। सही जवाब हो गया आपका। फिल्म रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, रणबीर कपूर की ये फिल्म है जो कि 2009 में ये बनी थी। यस सर। सर आपका शेड्यूल जो है बहुत बिजी रहता है, बिल्कुल। फिर भी सर आप समय निकालते हैं, फैमिली के साथ कैसे समय बिताते हैं सर? बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, कब लौटते हैं सर आप घर? अच्छा, ये काहे पूछ रही है सब? सर क्योंकि मुझे जानना है सर, आपसे बहुत चीज जानना है, इसलिए। जब हम जवान थे और फिल्मों में काम करते थे तो हमारा जो शेड्यूल होता था ना, उस ज़माने में एक एक दिन में 3-3 अलग अलग फिल्मों में काम करते थे और 3-3 शिफ्ट होता था, तो उसके लिए समय बहुत कम मिलता था। तो एक चीज़ रह गई, बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देख पाए, यस सर। क्योंकि सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे और जब वापस आते थे वो सो रहे होते थे। तो फिर धीरे धीरे एक संडे थोड़ा सा ऑफ लिया, उनके साथ समय में बिता लेते। यस सर, वो बहुत कीमती समय होता है सर। हाँ, और देर रात को आना, फिर उसके बाद देर की बात से हमको एक कहानी याद आ रही है यस सर। कि बाबूजी हमारे हरिवंश राय जी कवि थे और 400-500 रुपया महीना उनकी तनख्वाह होती थी, तो उसमें घर चलाना होता था। तो दफ्तर वफ्तर करके या स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद उनको कवि सम्मेलनों में बुलाया जाता था, कवि गोष्ठी होती थी, तो वहाँ जाके 50 रुपया 100 रुपया मिलता था, तो वो एक एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती थी, यानी 400-500 से 600 रुपया हो गया, ऐसे वो करते थे। और कई बार ये जो कवि सम्मेलन है ये बहुत देर रात तक चलता था, रात के 2-3 बज जाती थी। तो जब वो वापस आते थे तो मैं जगह रहता था और मैं 2-3 बजे दरवाज़ा खोलने के लिए जगह रहता था, तो मैं खोलता तो मैं उनसे कहता था, बाबूजी क्या है ये, इतनी देर रात कितनी मेहनत करेंगे आप? बोले, बेटा पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वो हमको बात याद थी, जब हमारी 3-3 शिफ्ट होने लगी तो हम रात को
3, 4, 5 बजे घर आते थे और बाबूजी दरवाजा खोलते थे। बिल्कुल सर। बात खत्म नहीं हुई है। बाबूजी बोलते थे क्या कर रहे हो बेटा, इतना मेहनत क्या कर रहे हो? तो हमने कहा बाबूजी पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। शिल्प विजेता जी दिल्ली से एक होम मेकर हैं और हमारे सामने बैठी हैं। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया उन्होंने। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। यस मूल्य है इसका 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या एक साइकिल में 6 की संख्या में हो सकता है? जनरली विच ऑफ दीज कैन बी 6 इन नंबर इन अ बाइसिकल? ऑप्शन सुनिए। ए ब्रेक, बी व्हील, सी हैंडल या डी गियर। ब्रेक है, पहिया है, हैंडल है या गियर? ब्रेक तो सर 2 होता है, हैंडल भी 2 होता है, पहिया तो 6, एक साइकिल, गियर 6 हो सकता है। गियर फर्स्ट गियर में गाड़ी लगा 2 गियर में। ऑप्शन डी लॉक किया जाए। लॉक किया जाए, डी पे ताला लगा दिया जाए। ये सही उत्तर है। साइकिल में 6 या 6 से भी अधिक जो है गियर्स हो सकते हैं। यस सर। उन्हें इंक्लाइन या ढलान के आधार पर बदला जा सकता है। चढ़ाई चढ़नी हो तो गियर बदल दिया तो चढ़ने लायक बन जाती है साइकिल, और ढलान हो तो भी तो गियर बदल दे तो धीमा हो जाता है। यस सर। ऑलराइट शिल्प जी, आ गया है 5वां प्रश्न। Yes, खेल का है ये Yes, पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद ने नहीं लिखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय प्रेमचंद? ए सेवा सदन, बी श्रृंखला की कड़ियां, सी गबन, डी गोदान। सर इन्होंने सेवा सदन लिखा है, गबन भी लिखा है, गोदान भी लिखा है, श्रृंखला की कड़ियां नहीं लिखी है इन्होंने सर। ऑप्शन बी लॉक किया जाए सर। बी पे ताला लगाया जाए। यस सर। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। सेवा सदन, गबन और गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। Yes, sir. और श्रृंखला की कड़ियां जो है भारत के महिला असमानता पर लेखिका महादेवी वर्मा जी ने लिखी। अच्छा महादेव प्रेमचंद बहुत ही सर- महान Yes, sir. लेखिका और कवित्री के निबंधों का एक ये Yes, संग्रह sir. है। प्रेमचंद मेरा फेवरेट लेखक है। उन्होंने लेखक है। 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखी हैं, इतना काव्य की रचना की। सर आपको कौन सी किताब इनकी अच्छी लगती है सर? गोदान बहुत अच्छी है, गबन भी बहुत अच्छे है। वो ऐसा कहानी लिखते थे लगता है आपके नजर के सामने वो चल रही है। बिल्कुल सही बिल्कुल कहा सर। ऑलराइट। अब चलते हैं आगे और sir. आ रहा है छठा प्रश्न। मूल्य है इसका 20,000 रुपए और डीजे बाबू थोड़े से और दयालु हो गए हैं, देंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, ठीक है? यस सर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर शिल्प जी ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। ये किस राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? In which state would you find this UNESCO World Heritage Site? तस्वीर देखिए, ये है। देख लिया? यस सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ओके सर। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी असम। ये सर मुझे मंदिर जैसा लग रहा है। धरोहर में सर यूनेस्को का धरोहर में बहुत सा चीज शामिल है। मुझे इसका आइडिया भी नहीं हो रहा है सर, ये कहाँ का हो सकता है, मैंने देखा ही नहीं कहीं। सर मैं ऑडियंस पोल यूज करूँ? लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए डीजे बाबू। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं शिल्प जी, इसको अंकित कर दीजिए। ऑलराइट ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और चित्र आपने देख लिया है सबने। ये किस राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी असम या असम। और आपका समय शुरू हो गया है अब।
82% कह रहे हैं सी, बिहार। यस सर, ऑप्शन सी सर, बिहार लॉक करूंगी सर। लॉक कर दिया जाए, सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पहला मंदिर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी BCE, बिफोर कॉमन ईरा, में बनाया गया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी का है। ये प्रारंभिक बौद्ध मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से ईंट से बना है, यस सर। जो गुप्त काल के अंत से आज तक अस्तित्व में है। ये तो देव सन्नो, ये जो इमेज आपने अभी देखी, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। हम अपना आभार प्रकट करते हुए। तो शिल्प जी, 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। मूल्य है इसका 40,000 रुपये। रेडी? यस सर। 40,000 रुपये। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवेंद्र फडणवीस और तेजस्वी यादव दोनों अपने अपने राज्यों में किस पद पर सेवा दे चुके हैं? देवेंद्र फडणवीस एंड तेजस्वी यादव have both served in which post in their respective states? ऑप्शन सुनिए। ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बी चीफ मिनिस्टर, सी विधानसभा स्पीकर या डी गवर्नर। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या राज्यपाल। सर ऑप्शन ए, उप मुख्यमंत्री। श्योर है? यस सर, श्योर। क्या करें? यस सर, ऑप्शन ए। लगा दें? Yes, sir. बोलना पड़ेगा ताला लगाइए। सर ऑप्शन ए, ताला लगाइए। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। देवेंद्र फडणवीस जी अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले वो इसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री। ऑलराइट, अब आ गया है 8वां प्रश्न। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, चिंता मत कीजिएगा। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रथ सप्तमी जो माघ के महीने में आता है, किस देवता को समर्पित एक त्योहार है? फॉलिंग इन द मंथ ऑफ माघ, रथ सप्तमी इज अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू विच डेटी? ऑप्शन सुनिए। ए लॉर्ड इंद्र, बी लॉर्ड सूर्य, सी लॉर्ड अग्नि या डी लॉर्ड वायु। भगवान इंद्र, भगवान सूर्य, भगवान अग्नि या भगवान वायु। सर ऑप्शन बी, सूर्य। यस सर, लॉक किया जाए सर। लॉक। ऑप्शन बी, ये आप सूर्य। बोलना भूल जाते हैं, हमको Okay, बता sorry. दीजिए है। यस सर, ऑप्शन बी सूर्य सर, लॉक किया जाए। हाँ, ये सही है। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। बधाई हो आपको। रथ सप्तमी जो है वो सूर्य भगवान को समर्पित एक त्यौहार है और कई जगहों पर इसे सूर्य जयंती या आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। यस सर। इस दिन भक्त जो हैं वो जल्दी उठ करके और अरुणोदय या सूर्य उदय होने से पहले या उसके दौरान वो स्नान करते हैं। ओके शिल्प जी, आगे बढ़ते हैं। खेल में 9वां प्रश्न आ रहा है Yes. और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपये। तैयार हैं? 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस नदी पर बना हुआ है? Across which river is the Hirakud Dam in Orissa? हीराकुड या कुंड इसे कहते हैं। ऑप्शन सुनिए। ए नर्मदा, बी सोन, सी महानदी या डी सुवर्णरेखा। सर ऑप्शन सी, महानदी। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर, ताला लगा दिया। ऑप्शन सी, महानदी पे ताला लगाया जाए। सी महानदी पे ताला लगाया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। संबलपुर के पास है ये जगह। Yes, sir. संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध 4.8 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया में सबसे लंबे
मिट्टी के बांधों में से एक है। जैसे ये मिट्टी और कंक्रीट से बना हुआ है। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आएगा 10वां प्रश्न, और यहाँ पर एक चेतावनी हम देते हैं अपने कंटेस्टेंट को। आपने कई बार हमसे सुना होगा कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव है। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर शिल्प जी, ये रहा। नवंबर 2022 में किस देश ने 2022 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया था? Which country hosted the 2022 United Nations Climate Change Conference in November 2022? ऑप्शन सुनिए। ए इजिप्ट, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडिया या डी मैक्सिको। मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, भारत या मैक्सिको? सर ऑप्शन है मिस्र। ए इजिप्ट, मिस्र। यस सर। श्योर है? यस सर। लगा दिया जाए ताला? यस सर। कहना पड़ेगा आपको। यस सर, ऑप्शन ए मिस्र पे ताला लगाया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड शिल्प जी, क्या बात है। 2022 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मिस्र या इजिप्ट में शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। ये हर वर्ष अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। ओके, 3,20,000 रुपए जीतने, चेक आ रहा है आपके नाम। $3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको शिल्प जी। यस सर। अच्छा, सही सही बता दीजिए, यस सर। इतना रुपया आपने पहले कभी कमाया है? नहीं सर, ये नहीं पहली कमाया? बार सर। मैं मतलब मेरे हस्बैंड जरूर बैंकर में, बट पहली बार मेरे लाइफ में खाता खुला है सर, इतना बड़ा अमाउंट का। एक ही बार, वो भी आपके हाथ से सर। हमारे हाथ को छोड़िए, तो इसमें आप ही का हाथ है। यस सर। Alright, शिल्प देव संजो, शिल्प जी यहाँ विराजमान है हमारे सामने, और ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। यानी खेल का दूसरा पड़ाव जो है इन्होंने पार कर लिया है। और अब 2-3 चीज़ें आपको बता दें। एक तो ये है कि ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे। 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ रुपयों का, उसका द्वार जैकपॉट प्लस तिलस्मी तिजोरी इसको हम कहते हैं, उसका द्वार खुल जाता है। और साथ में 15वें प्रश्न पर धन अमृत पड़ाव जो कि 75 लाख रुपए का है, वो भी अब चल पड़ता है। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आने वाला है, यह है 6:40 का। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन रिश्तेदारों की एक जोड़ी में दोनों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है? Neither of which of these pairs of siblings have been honored with the दादा साहेब फाल्के अवार्ड? ये प्रश्न चिन्ह है, बताइए ऑप्शन देखने के बाद। ए लता मंगेशकर आशा भोसले, बी आर चोपड़ा यश चोपड़ा, सी नूतन तनुजा, डी राज कपूर शशि कपूर। एक जोड़ी जो है उनमें से दोनों में से किसी को भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। लता मंगेशकर को तो मिला है सर दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आशा भोसले को भी मिला है, राज कपूर को मिला है, शशि कपूर को मिला है। बी.आर. चोपड़ा पे मुझे डाउट है सर, नूतन तनुजा इन्हें भी मिला है। बी.आर. चोपड़ा, यश चोपड़ा एंड बी.आर. चोपड़ा। बी.आर. चोपड़ा, दादा साहब फाल्के। आपके पास 2 लाइफलाइन है, अगर आपको कष्ट हो रहा हो इनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन खेलिएगा जरूर। ये आप लीस्ट रिस्क वाले प्रश्न पे हैं। ओके सर। गलत अगर हो गया तो 3-20 आप अवश्य लेकर जाएंगे।
दोनों को यश चोपड़ा। सर वीडियो कॉल सर। इसको अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। और शिल्प जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। शबिस्ता, रहबिर, रहबीर, यस सर। कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको? रहबीर सर। रहबीर। यस सर। अजय सिंह है, प्रगति सिन्हा है। यस सर। किनसे बात कीजिएगा? प्रगति सिन्हा से सर। प्रगति सिन्हा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है ये? ये छोटी बहन है सर मेरी। आपकी छोटी बहन है? यस सर। क्या कर रही है आजकल? अभी ऐसे ही एग्जाम का तैयारी कर रही है सर। तैयारी कर रही है, ओके। प्रगति जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं आप? अच्छे हैं यार आप? हम तो अच्छे हैं। ये नहीं पूछेगा कि हमने आपको फोन क्यों किया है। समझ गए होंगे यस आप। सर। हाँ आपकी जो बड़ी बहन है शिल्प जी, ये हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। ठीक है, तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी और उसके 4 विकल्प हैं ABCD। ठीक है। आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। ठीक है? ठीक है। अगली आवाज शिल्प जी की है। शिल्प जी, आपका समय शुरू होता है। इनमें से किन रिश्तेदार की जोड़ी को दोनों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? लता मंगेशकर एंड आशा भोसले, B. BR चोपड़ा एंड यश चोपड़ा, C. नूतन एंड तनुजा, D. राज कपूर एंड शशि कपूर। किस जोड़ी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोनों को प्राप्त नहीं हुआ है? लता मंगेशकर एंड आशा भोसले, ऑप्शन A। ऑप्शन B. BR चोपड़ा एंड यश चोपड़ा, ऑप्शन C. नूतन एंड तनुजा, ऑप्शन D. राजकुमार एंड शशि कपूर। दी मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मे बी दी, पर आप एक बार सोच लीजिए खुद से। मुझे भी B लग रहा है। ठीक है, कंफर्म नहीं हो? कंफर्म नहीं है, एक बार आप सोच लीजिए खुद से। कंफर्म नहीं है। फिफ्टी 50 लाइफलाइन। 50-50 लाइफलाइन, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। और जैसा कि आप जानते हैं, तो जो 2 गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। जहां जा रही थी आप, वो सर, मिट गया। लता ऑप्शन- मंगेशकर, आशा भोसले बचा है, Yes, sir. नूतन तनुजा। ऑप्शन C सर, नूतन एंड तनुजा। तो लगा दें? यस सर। बोलिए। यस सर, ताला लगा दीजिए। C. नूतन तनुजा, ताला लगाया जाए। सही जवाब है ये। बिल्कुल जीत गए आप 6,40,000 रुपए। इनमें से जितने भी नाम हैं ये हमारे फिल्म उद्योग के बहुत ही दिग्गज नाम हैं। यस सर। पर नूतन और तनुजा जी ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको नहीं दिया गया है अभी तक। यस सर। और शिल्प जी, यस सर। अब आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं, कोई बात नहीं। 12वां प्रश्न आएगा आपके सामने। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस पड़ोसी देश में एक दिन की साइकिलिंग दौड़, टूर ऑफ द ड्रैगन, होती है? इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द टूर ऑफ द ड्रैगन वन डे साइकिलिंग रेस हेल्ड? ऑप्शन सुनिए। A. नेपाल, B. चाइना, C. श्रीलंका, D. भूटान। सर ऑप्शन B चीन लग रहा है मुझे। चीन का सर, चीन को ड्रैगन कहते हैं एक तरह से। भूटान के झंडे पे भी ड्रैगन बना हुआ है। B या D? पड़ोसी देश दोनों है सर। नेपाल और तो श्रीलंका तो नहीं हो सकते सर। चीन को ड्रैगन तो कहा जाता है, साइकिलिंग दौड़, टूर ऑफ द ड्रैगन।
सही उत्तर देंगे 1250, गलत अब आपको नीचे गिरा देंगे 320 पे। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। ऑप्शन डी सर, भूटान। डी भूटान यस सर, लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। यस सर, ऑप्शन डी डी भूटान पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या बात है शिल्प जी, पहले आप कहीं और जा रही थी, मुड़ करके आपने आकर के यहाँ ताला लगवा दिया। ऑलराइट, इसे पूरा करने में 1 दिन लगता है। यस ये रेस जो है ये 10,000 फुट ऊंचाई या ऊंचे पर्वतों के रास्तों पर होकर के गुजरती है। यस भूटान, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं बहुत ज्ञानी है, ये आपको मालूम है। यस सर। इनका ऐसा मानना है और ये कह भी रहे हैं कि जब आप गुस्से में होती हैं तो आप अपने पतिदेव पे एक फाइन लगा देती हैं। यस सर, बिल्कुल। ये सही है? यस सर, बिल्कुल सही है सर। मैं मतलब- जब गुस्से में होती हूँ या थोड़ा कॉपरेट नहीं करते, मैं उन पे जीएसटी लगा देती हूँ, घर पे भी। घर सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म सर, जीएसटी उसका घर सर्विस टैक्स। यस सर। कितनी महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने एक आइडिया दे दिया उनको कि अगली बार इनके पतिदेव ने कुछ गड़बड़ किया तो फाइन लगा देंगे आपके Yes, ऊपर। sir. और वो फाइन देना पड़ता है कि नहीं यस उनको? सर, वो बहुत बार मना करते हैं सर, पर उनका यूपीआई पिन मुझे पता है सर। मैं फटका मारती हूँ, बोलती हूँ बिल्कुल सेफ एंड सरल तरीके से अकाउंट में ट्रांसफर। तो कितना फाइन लगाती हैं आप? सर उनके गलती के हिसाब से जैसा वो करे सर, कभी 1,000, कभी 2,000, कभी ज्यादा भी मार देती हूँ सर, जब ज्यादा गुस्सा रहा तो। कौन मापता है कि गुस्सा कम है कि ज्यादा? मैं खुद नापती हूँ सर। मुझे मेरे हाथ में मोबाइल आया, उस समय जो मेरे दिल में फर्स्ट बार आया मैंने वही अमाउंट डाला, मार दिया, सेफ एंड सरल तरीके से। बहुत सारे उपाय हैं आपके पास Yes, sir. जी, पतिदेव को कैसे परेशान किया जाए। यस सर। सर क्या बताएं इनके बारे में सर। महिलाएं जितनी बैठी हैं हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, यस सर। और पुरुष जितने बैठे हैं कह रहे हैं, क्या करें सर अभी। सर वास्तव में पति जो है सच में सर शोषित होते हैं बहुत बार। उन्हें बहुत चीज मैनेज करके चलना पड़ता है। शारीरिक रूप से पुरुष मजबूत होते हैं सर, और मानसिक रूप से महिलाएं मजबूत होती है, इसलिए वो बहुत अच्छे से हैंडल करती है सब चीजों को। बहुत सुधरी हुई हैं आप शिल्प जी। यस सर। अब बधाई देते हम आपको। थैंक यू सर। चलिए, एक और बधाई पाने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यस सर। ये है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। यस सर। तैयार हैं? Yes, ओके, 13वां प्रश्न और 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1935 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आयरिश लेखक को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया था? Which Irish writer did Rabindranath Tagore nominate for the Nobel Prize in Literature in 1935? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए जेम्स कजिन्स, बी जेम्स जॉयस, सी पैट्रिक मैगिल या डी हेडन मर्फी। सर आयरिश लेखक का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो शांति के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को फिर गुरुदेव की उपाधि भी उन्होंने लौटा दी थी सर, जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह सब हुआ था। आयरिश लेखक
जेम्स कजिंस, जेम्स जॉइस, पैट्रिक मैकगिल, हैडन मर्फी। सही उत्तर देंगे 25 लाख, कोई लाइफलाइन नहीं है। Yes. गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। $12.50 आप जीत रहे हैं। सर नो आइडिया है एकदम, क्विट करेंगे सर। क्विट करेंगे? आईडी से लेकर मुझे कोई सोच लिया? यस सर। अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ऑलराइट, यस सर। तो अनुमति देते हैं आपको कि आप गेम क्विट करें। 12.50 आप जीत रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो, तालियां बज जाए उनके लिए। ओके, ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है, यस सर। हम इसे ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। यस सर। और ये आ गया आपका नाम शिल्प, यस सर। और अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाया, 12.50 1 2 3 4 इस पे छाप दिया है और कंफर्म किया, और पहुंच गया है आपके बैंक अकाउंट में। यस सर। आपके तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से गया। बहुत बहुत बधाई आपके शिल्प जी। ऑलराइट, अब जाने से पहले इसका उत्तर हमको बताना होगा, तो किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन सी, पैट्रिक मैकगिल। सी, पैट्रिक मैकगिल पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है जेम्स कजिंस। यस सर। जेम्स हेनरी कजिंस एक आयरिश थियोसोफिस्ट और कवि थे, ओके सर। और उन्होंने और गुरुदेव ठाकुर ने काफी पत्राचार किया था। कजिंस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ओके सर। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको, और आपसे हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच शिल्प जी फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, तो आपने देखा कि किस तरह शिल्प जी यहाँ से 12,50,000 रुपए जीत कर गई, और अब बारी एक बार फिर से आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस हिंदी वाक्यांश का अर्थ किसी व्यक्ति की ओर से बोलना होता है? Which of these Hindi phrases means speaking on behalf of someone? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए, शिक्षित करना, बी, नौटंकी करना, सी, डॉक्टरी करना, या डी, वकालत करना। समय समाप्त हो गया है, और अब देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी, वकालत करना। अब देखते हैं डी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए, ये हैं उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय किसका लगा? सोनू भारती जी। सोनू भारती जी 2.67 सेकंड। ऑलराइट, बधाई। तो लीडर बोर्ड पे सोनू जी पहले स्थान पर आ गए हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2022 में मनाए गए गंगा उत्सव का उद्देश्य इनमें से किसके बारे में जागरूकता फैलाना है? Celebrated in November 2022, Ganga Utsav aimed to spread awareness regarding which of these? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए, नदियों, बी, पर्वतों, सी, जंगलों, या डी, झीलों। रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, और इज डी, लेक्स। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? रिवर्स, नदियों। ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने ए में उत्तर दिया। अरे वाह, सभी ने सही जवाब दिया है, और सबसे कम समय किसका लगा? सोनू जी के एक बार फिर। ऑलराइट, 1.62 सेकंड्स। तो सोनू भारती नंबर 1 स्थान पर थे, और वो अभी भी नंबर 1 स्थान पर है। तीसरा प्रश्न, रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस मंत्रालय के रिक्त स्थान को भरें जिसके प्रभारी श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। डैश एवं प्राकृतिक गैस। Fill in the blank of this ministry whose in charge is Shri Hardeep Singh Puri. Dash and natural gas. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए, कोयला, बी, सड़क, सी, पेट्रोलियम, डी, कृषि। कोल, रोड्स, पेट्रोलियम, और इज डी, एग्रीकल्चर। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी?
इज सी पेट्रोलियम। सी में देखते हैं किन के लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय साक्षी खंडेलवाल 1.28 सेकंड्स। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे ये स्थिति हो गई कि सोनू जी नंबर 1 स्थान पे थे और अब साक्षी जीत गई। बधाई बधाई बधाई। पहले से खड़े हैं। आइए साक्षी जी। नहीं सर, आई वाज स्टूपिड। नहीं, आप ठीक हैं? ठीक है सर। रोएंगे नहीं ना? नहीं सर। पिछली बार भी उन्होंने कहा हम रो नहीं रहे हैं, फिर बाद में कहा कि रो रहे हैं। तो सर थैंक यू। नहीं, सोच लीजिए। थैंक यू सर। ऐसे नकलो आंसी बहा दीजिए। क्या है सर इसमें? थैंक यू। बस सर आप एक बार टच करके बता दीजिए ये सच ही है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल सच है देवी ओह, जी। सर, सपना लग रहा है सर मुझे, प्लीज। थैंक यू सर। ओह सर आप इतने पास खड़े हैं। अच्छा, छूने के लिए कहा था, पकड़ने के लिए थोड़ी ना कहा था। छोड़िए ना मेरा। सर अबे छोड़ दीजिए। ओ साक्षी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब क्या बोलें, आपने सारी बातें तो हमसे छीन ली हैं। जितना आप भावुक होना चाह रही थी उतने आप हुई नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और शायद आपको ये विश्वास भी नहीं हो रहा है कि आप यहाँ आ गई हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब आप आ गई हैं। आपने हमसे कहा था चुटकी काटी, लेकिन चुटकी काटने के बाद हाथ ही थाम लिया आपने हमारा। और बहुत बहुत बधाई आपको साक्षी। थैंक यू सर। तो देवी सब जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं साक्षी खंडेलवाल जी, ये आगरा उत्तर प्रदेश से आई हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू साक्षी सर। जी, आगरा से हैं आप? जी पैदाश भी वहीं हुई थी आपकी? जी जी। और तब से आप आगरा वहीं पर हैं? जी क्या कर रही हैं आजकल आप? सर लास्ट 3 इयर्स से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। IAS में जाना चाहती जी हैं? IAS की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इस साल मैंने अटेम्प्ट भी दिया था बट वो नहीं हो पाया। बट प्रिपरेशन इज कंटिन्यूइंग। प्रिपरेशन अभी भी चल रही है और एक दिन IAS बन ही जाऊंगी होपफुली। वाह, क्या बात है। ये कॉन्फिडेंस आपको Yes. आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में किससे लाएंगे आप? मेरी मदर आई है, मेरी सपोर्ट सिस्टम। ओके, प्रणाम करता हूँ आपको माता जी। आपका शुभ नाम? सोनी खंडेलवाल। सोनी जी। सोनी जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तालियां मच जाए इनके लिए। ऑलराइट साक्षी जी, जल्दी से खेल की ओर जाते हैं। समझ जाइए कि इस समय आप स्पॉटलाइट पर है। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। साक्षी जी, पहला प्रश्न आ रहा है। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। फैशन शो के दौरान इनमें से क्या चलने की एक शैली कहलाती? Which of these refers to a style of walking during fashion shows? ऑप्शन सुनिए। A मैट वॉक, B कैट वॉक, C पैट वॉक या D बैट वॉक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कैट वॉक। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। कैट वॉक या रैंप एक बहुत ही नैरो प्लेटफॉर्म होता है जिस पर मॉडल्स, डिजाइनर्स के कपड़ों का प्रदर्शन होता है। यस सर। और उसके ऊपर जितने भी मॉडल्स हैं वो चलते हैं और बताते हैं, बिना हंसे बिना मुस्कुराए। और लेडीज़ का तो एक ऐसे ऐसे पाँव आना चाहिए, जी है ना, देखा होगा। और फिर आकर के ऐसे घूमेंगे और कपड़ा दिखाएंगे जी। और चुपचाप चले जाएंगे। राइट साक्षी जी, दूसरा प्रश्न आ रहा है। 2000 रुपये इसका मूल्य है। जी दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेबियन नाइट्स में अली बाबा का सामना कितने चोरों से होता है? इन द अरेबियन नाइट्स हाउ मेनी थीव्स डज अली बाबा एनकाउंटर? ऑप्शन सुनिए। A 30, B 35, C 40 या D 45। सर प्लीज लॉक 30, 35, 40 या 45। सर प्लीज लॉक ऑप्शन C 40। C 40 पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। ताली बजाइए उधर से भी। अरेबियन नाइट्स की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। अली बाबा
तो 40 चोरों की एक गुप्त गुफा मिलती है और वो सफलतापूर्वक उन्हें मारने और उनकी सारी संपत्ति लेने में सफल रहते हैं। अली बाबा 40 चोर, इसी के शीर्षक से कहानी है। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। रेडी साक्षी? जी सर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस फिल्म की एक सीक्वल है? Which of these movies has a sequel? यस फिल्में वगैरह देखती होंगी आप। यस सर। ऑप्शन देखिए। ए हाउसफुल, बी दिल चाहता है, सी पहेली या डी ब्लैक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए हाउसफुल। ए हाउसफुल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाउसफुल के आपको पता है 3 सीक्वल Yes, बन sir. चुके हैं और कुल मिलाकर के 4 हाउसफुल जो है वो फिल्में बनी है। ऑलराइट, चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपयों के लिए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से किस त्योहार के दौरान माखन मिश्री का प्रसाद तैयार किया जाता है? जी माखन मिश्री इज अ प्रसाद ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल? ए महाशिवरात्रि, बी जन्माष्टमी, सी गणेश चतुर्थी या डी नाग पंचमी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जन्माष्टमी, कृष्णा's बर्थडे। अच्छा, बी जन्माष्टमी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। तो जो सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को माखन बहुत पसंद मिश्री बहुत पसंद। था और जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के जी रूप में मनाया जाता है और इसलिए माखन मिश्री का भोग चढ़ाया जाता है। माखन, मक्खन और मिश्री का मिश्रण होता है। जी ओके, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। तैयार है साक्षी जी? जी सर। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी संरचना मिस्र के गीजा में स्थित है जिसे दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से एक माना जाता है? Which of these structures, considered one of the 7 ancient wonders of the world, is located in Giza, Egypt? ऑप्शन सुनिए। A Statue of Zeus, B Hanging Gardens, C Colossus of Rhodes या D Pyramids? Zeus की मूर्ति, हैंगिंग गार्डन, कोलोसस ऑफ रोड्स या पिरामिड? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पिरामिड्स ऑफ गीजा इन इजिप्ट। पिरामिड्स। डी पिरामिड्स पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया आपका साक्षी जी। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबे थे। जी पिरामिड्स ऑफ गीजा, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, सुना होगा आपने नाम, स्टैच्यू ऑफ जेउस जो कि अभी देखा, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, जी मौसोलियम ऑफ हेलिकार्नासस, कोलोसस ऑफ रोड्स और लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। जी दुनिया के प्राचीन 7 अजूबे थे ऑफ द वर्ल्ड। सर एक अजूबा हमारे आगरा में भी है, ताजमहल। जी जी, उसी की बात करने जा रहे थे हम। अरे जी, सर। कैसे आपने हमको सर आप कभी आए हैं ताजमहल? जी मैं आया हूँ और बहुत ही भव्य जगह है, भव्य दृश्य है उसका। बहुत बहुत ब्यूटीफुल और हमारे घर से बहुत पास है। मतलब आगरा में तो ऐसा होता है कि नियरली 60-70% टेरेस जो होते हैं, लोगों के घर होते हैं, उनके घर से ताजमहल दिखता ही सबसे है। दिखता है जी। हाँ, हाँ। हमारे रिलेटिव्स आते हैं, बोलते ताजमहल ले चलो। हम कहते हैं हमारे टेरेस पे चले जाओ, ताजमहल देख लेंगे। सर लेकिन हमारे आगरा में ताजमहल के अलावा भी बहुत चीज़ें प्रसिद्ध हैं और उसमें से आगरा का पेठा हाँ और आगरा के शूज़ बहुत फेमस है। फुटवेयर इंडस्ट्री माना जाता है आगरा। जी जी जी। जी और आगरा वालों के लिए ये बोला जाता है कि आगरा वाले एक तरफ से तो पेठा खिलाते हैं और दूसरी तरफ से जूता मारते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? यस सर। ओके। और सर मैं आगरा का पेठा, जब पेठे की बात ही चल रही है तो मैं पेठा नहीं लाऊं आपके लिए, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आपके लिए पेठा लाई हूँ। हाँ तो लेंगे, लेकिन जूता मत मारिएगा उसके ऊपर। नहीं नो सर, आप सर जूता मैं लाई नहीं हूँ और जूता आपको सर क्या पता, नो सर नो सर, महिलाओं की चप्पल कभी भी उतर सकती है। नो सर। ऑलराइट। अब सर मैं देना चाहूंगी आप पेठा। हाँ जी जी, ओके ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
मीठा थोड़ा सा खाना हमने छोड़ दिया, लेकिन अब खाइए। आगरा का पेठा। बिल्कुल खाइए। Thank you, thanks। इस उपहार के लिए हम आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है साक्षी जी। अब आगे चलते हैं छठा प्रश्न। जी। समय मिलेगा आपको अब 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर महाभारत से इनमें से कौन दिखाई दे रही हैं? Which of these figures from the Mahabharata is seen in this book cover? आपको हम एक इमेज दिखाते हैं पहले। ये है वो इमेज, देख लिया? यस Okay. सर। ए गांधारी, बी माद्री, सी कुंती या डी द्रौपदी? सर मेरा माइथोलॉजी थोड़ा वीक पोर्शन है। लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ऑलराइट, कौन सी? शांत हो जाइए। तीनों जीवित हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल फ्रेंड है। सर मैं ऑडियंस पोल लेना Alright. चाहूँगी। इसको अंकित कर दीजिए। ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस बारी आ गई एक बार फिर आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। चित्र आप सबने देख लिया है। ये है चित्र। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर महाभारत से इनमें से कौन दिखाई दे रही हैं? ए गांधारी, बी माद्री, सी कुंती या डी द्रौपदी? और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। 78% दिया है ए गांधारी को। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए गांधारी। ए पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली गांधारी कौरवों की मां थी और धृतराष्ट्र की पत्नी। अपने दृष्टिहीन पति का साथ देने के लिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। यस सर। तो ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम उन्हें अपनी ओर से अनेक अनेक आभार और धन्यवाद देते हैं। ओके साक्षी जी, आ रहा है 7वां प्रश्न। रेडी? 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश ने 2022 फीफा अंडर 17 या U17 महिला विश्व कप का आयोजन किया था? Which country hosted the FIFA U17 Women's World Cup in the year 2022? U under 17. Option सुनिए। A South Africa, B Brazil, C Russia या D India? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस या भारत? फीफा समझती हैं आप? यस सर। फुटबॉल। महिला विश्व कप की बात। इंडिया लग रहा है मुझे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी इंडिया। ऑप्शन डी इंडिया। ताला लगाया जाए। वेल प्लेड साक्षी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। इतनी जानकारी है आपको फुटबॉल के बारे में, यस सर। एकदम प्रसन्न कर दिया आपने। भारत ने इस साल अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किया था और इसे स्पेन ने जीता था। यस सर। भारत ने 2017 में अंडर 17 फीफा कप पुरुष विश्व कप भी आयोजित किया था। ऑलराइट साक्षी जी, ऐसा है कि आप निवास करती हैं आगरा में, जी। और जब हमारी टीम गई थी आपसे मिलने तो उन्होंने एक वीडियो लिया था। यस सर। तो मैं दिखाना चाहूंगा वो वीडियो। कैन यू सी दैट वीडियो प्लीज? एबीसी में आना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग होगा। शायद मैं ये सब प्रूव कर पाऊंगी
कि हाँ मैंने जो मेहनत की है वो फालतू के लिए नहीं की थी, मैंने कुछ ना कुछ करने के लिए ही की है। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन लास्ट 3 इयर्स से कर रही हूँ और इस साल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था बट वो नहीं हो पाया मेरा। पेरेंट्स की तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जो रिश्तेदार है या मम्मी किसी फंक्शन में जा रही हैं तो उनसे लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी तो इतने टाइम से आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है, कुछ होगा या नहीं होगा आपकी बेटी का। मेरी मम्मी मेरी बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि कोई बात नहीं बेटा, रात के बाद सवेरा आता ही है, आज नहीं होगा तो कल तो होना ही है। मेरे पापा सर्विस करते हैं लेकिन सैलरी पापा की एक्चुअली इतनी है नहीं, तो घर को चलाना तो थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने उन्हें स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया है। जब मैं क्लास 9th में थी तब से मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ और ट्यूशन्स के पैसों से ही मैंने अपनी पढ़ाई करी है क्लास 9 से। आगे चल के मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आईएएस ऑफिसर बन के मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है। जिस दिन मैं कुछ बन गई तो ये जो तानों का सफर है वो तालियों की गड़गड़ाहट में बदल जाएगा और ये दिन आने में आई डोंट थिंक बहुत दूर है। ये दिन मैं लाके रहूंगी और ये दिन बहुत जल्द आने ही वाला है। वो क्या बात है साक्षी जी, आत्मविश्वास का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण अभी हमने देखा इस वीडियो में। यस सर। ऑलराइट, बचपन से ही क्या आप आईएएस अफसर बनना चाह रही थी? नहीं सर, बचपन से नहीं, मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे कि मैं भी बड़ी होके कॉलेजेस वगैरह में जाऊं। लाइक सब मेरे एज के जो लोग हैं वो कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट मेरे पेरेंट्स के पास इतना फाइनेंशियली इतने वो स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली इतना वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हैं और आप दिल्ली नहीं गई हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप आईएएस कभी नहीं बन सकती। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दिल्ली जाओ या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से कोचिंग लो तभी आप आईएएस बन सकते हो। आपकी हार्डवर्क ही आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आप कहीं पर भी बैठ के आप प्रिपरेशन करेंगे और आप सक्सीड एक ना एक दिन होंगे। आपको छोड़ना नहीं है जब तक आपने जो ठान लिया है वो मिल ना जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। कितनी सशक्त सोच है आपकी साक्षी जी। यस सर। बहुत कम महिलाएं जो हैं और बच्चियां जो हैं वो इस तरह सोचती हैं। आपने सोच के रखा और एक बहुत अच्छा आप उदाहरण बन गई। जैसा कि हमने कहा, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, ये एक स्टूडेंट हैं और सिविल सर्विसेज के लिए ये मेहनत कर रही हैं। पिछले 3 सालों से इनकी मेहनत चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन आप आईएएस ऑफिसर बन ही जाएंगे। ऑलराइट, किस तरह की चुनौतियां आती हैं जब आप ये प्रिपरेशन करती रहती हैं? सर, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते टाइम हर एस्पिरेंट के जर्नी में ये मोड़ आता ही है कि उसे तानों की बौछारें सुननी ही पड़ती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके पेरेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल उन्हें देखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लोगों को जवाब देना है। तब भी मेरी मम्मी इतनी सपोर्टिव है, मेरे पापा इतने सपोर्टिव है कि नहीं बेटा, लोगों को हम सहन कर लेंगे, बट तूने जो सोचा है वो कभी तो छोड़ना नहीं। बहुत अच्छी बात कही आप। इसी तरह उनका सहयोग बना रहे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी लोग आपके इस कार्यक्रम को, आपकी इस वाणी को सुन रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि इतना आत्मविश्वास आप दिखा रहे हैं अपनी बातों से। वो निश्चित रूप से एक न एक दिन आप अफसर जरूर बन जाइएगा आईएएस का। एक और बात बता दूं, जब आप आईएएस अफसर बन जाए तो हमें जरूर याद रखिएगा। यस सर, यस सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं साक्षी जी। 8वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 80,000 रुपये। रेडी? यस सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिपोक्रेटिक शपथ का एक संशोधित संस्करण नाइटिंगेल प्लेज किस तरह के पेशेवरों द्वारा लिया जाता है? द नाइटिंगेल प्लेज, a modified version of the Hippocratic Oath, is taken by what kind of professionals? ऑप्शन सुनिए। A lawyers, B engineers, C nurses या D policemen।
वकील, इंजीनियर, नर्स, पुलिस। सर मुझे लॉयर्स लग रहा है क्योंकि प्लेज से एसोसिएटेड है। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, 2 लाइफलाइन बची है, कौन सी लीजिएगा? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। 3 नाम दिए थे आपने साक्षी जी, Yes. ये हैं वो नाम। राजीव शर्मा है, नवनीत गुलेचा है और ममता खंडेलवाल। किन से बात कीजिएगा? सर राजीव शर्मा सर से। राजीव शर्मा जी से। जी। ऑलराइट, राजीव शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये कौन है? मेरे टीचर है सारी। ओह ओके, यस। ये तैयारी के लिए आपकी सहायता कर रहे हैं? हाँ मुझे ओके। गाइड करते हैं। राजीव शर्मा जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति? प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुड इवनिंग सर। राजीव जी, हमारे सामने साक्षी खंडेलवाल जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और उनकी आवाज में आपको वो एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगी और उसमें 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। आपको बताना उन चारों में से सही क्या है। जी सर। ठीक है, ऑलराइट। जी सर। अगली आवाज साक्षी जी की। साक्षी जी, आपका समय शुरू होता है। आप Sir, the Nightingale Pledge, a modified version of Hippocratic Oath, is taken by what kind of professionals? Lawyers, engineers, nurses and policemen. बेटा नर्सेज है इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी। Sir, are you sure? हाँ मेरे को नर्सेज। Sure ना sir? यस Yes. बिल्कुल। Thank you sir. वेलकम। Okay sir. क्या करें? Please lock option C, nurses. सी, नर्सेस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाह, क्या बात है। एक प्रसिद्ध मेडिकल टेक्स्ट हिपोक्रेटिक ओथ एक नए चिकित्सक के लिए आवश्यक होता है। Yes. जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक ओथ लेते हैं। द नाइटिंगेल प्लेज की रचना 1893 में की गई थी और इसका नाम आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर रखा गया जी था। सर। जैसे डॉक्टर्स हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, Yes sir. वैसे ही नर्सेज जो हैं वो नाइटिंगेल प्लेज Pledge। लेती। साक्षी जी, आपके पास अब केवल एक लाइफलाइन बची है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और आ रहा है 9वां प्रश्न। जी। रेडी? 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी चंद्र और भागा नामक 2 प्रमुख सहायक नदियों के संगम से बनती है? Which of these rivers is formed by the union of 2 tributaries, Chandra and Bhaga? Yes sir. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। रावी, A, B चिनाब, C सतलुज या D व्यास। एक lifeline है। तो होगा नहीं, ब्यास की तो कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। रावी, सतलुज, चिनाब लग रहा है मुझे। Okay. क्या करना चाहिए? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, चिनाब। बी चिनाब पे ताला लगाया जाए। कैसे लगा कि ये होना चाहिए? सर पढ़ा हुआ है बट थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। चिनाब ही है इसका आंसर। सही जवाब दिया है आपने। वेल डन साक्षी। चिनाब हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में तांडी में चंद्रा और भागा धाराओं के संगम से बनती है और ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो जम्मू क्षेत्र से होकर के पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में ये जाकर के बहती है। यस सर। लगता है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की हुई है या कर रही हैं
वो कुछ लाभदायक हो रहा है कि नहीं? Yes, All sir. right. 9 प्रश्न। खेल की समाप्ति हो गई है साक्षी जी, हूटर बज गया है, तो कुछ सूचनाएं हम जल्दी से दे देंगे Yes, sir. और उसके बाद आज के खेल को समाप्त करेंगे। एक फूल की सुगंध पे पूरी दुनिया दीवानी होती है, लेकिन एक फूल के टूटते ही कुछ दिनों में ही उसकी सारी खुशबू, उसकी सुगंध एक खो सी जाती, क्योंकि टूटने के बाद फूल मुरझा जाते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि जब कोई एक फूल को तोड़कर उसका इत्र बनाता है तो उसी फूल की खुशबू जो है वो खुशबू बन जाती, वो अमर हो जाती, जिसका आनंद आप लंबे समय तक के लिए ले पाते हैं। देवो सज्जनों, फूल हमें ये सिखाते हैं कि टूटना बुरा नहीं है, बुरा है टूटकर मुरझा जाना। टूटने के बाद भी आपकी कहानी अमर हो सकती है, बस उसके लिए आपको एक बार फिर से फूल की तरह उठना होगा, फूल की तरह खिलना होगा और अपने हौसलों के इत्र की खुशबू से पूरी दुनिया को सुगंधित करना होगा। और ये विचार जो हैं आप पर कितने लागू हैं ये हम समझ सकते हैं अब साक्षी Yes, जी। sir. इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल। हमारा कार्यक्रम कल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि साक्षी जी अपने ज्ञान की गूंज से लोगों को या लोगों के तानों को वो जवाब दे पाती हैं या नहीं। Yes, sir. मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। थैंक यू सो मच। अभी आएंगे सबके साथ फोटो खींचेंगे। थैंक यू सो मच ऑडियंस। आएंगे अभी आपके पास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू so much, Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।